हेलो एवरीवन, एजुकेन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संग्राम पवार आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर इंडिया के कुछ क्वेश्चंस, जो कि स्पेशली हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा 15 तारीख को होने वाली है, 15 सितंबर को, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज जो है क्लास चालू करेंगे और ये जो है 2 से 3 भागों में इंडिया के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और 2 से 3 भागों में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तो जिससे आपके जो है करंट अफेयर वाला भाग यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। कोर्स चालू करने के पहले एक घोषणा कि हमारा जो एप्लीकेशन है जिसमें सीजीपीएससी और व्यापम के जो विभिन्न कोर्सेस मात्र 1000 रुपये में अवेलेबल हैं। ऐप की जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ऐप में डिस्काउंट चल रहा है, 7 तारीख तक डिस्काउंट है। जिन किसी को भी व्यापम या सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, विभिन्न कोर्सेज लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ जो है अवेलेबल रहेंगे हमारे एप्लीकेशन में, तो जल्द ही परचेस करिए। बहरहाल वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसेगा, ये मेरा अनुमान है। तो चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ओलंपिक, हाल ही में ओलंपिक हुआ है, तो भारतीय ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, वो भी कौन सा? तो 2 कांस्य पदक जीतने वाली कौन सी महिला है? तो भाई मनु भाकर ने जो है ये इतिहास रचा है। इनने जो है 2 कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में जो इस साल आयोजित हुआ था। ठीक, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल की जो कंपटीशन होती है उसमें इंडिविजुअल लेवल पर और साथ ही जो है मिश्रित जो डबल्स होता है, मिक्स डबल्स, उन दोनों में सरबजोत सिंह के साथ जो है इनने ये जीता है। तो ध्यान रखेंगे, मिक्स डबल सरबजोत सिंह के साथ जीता है। तो 11 अगस्त को इनने जो है ध्वजवाहक भी थी पेरिस ओलंपिक के समापन में, और स्वतंत्रता के पश्चात जो ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ये भारत की प्रथम एथलीट भी बन गई है। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम महिला एथलीट है या एथलीट है जिसने 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक, और ये जो समापन समारोह हुआ उसमें भी ध्वज वाहक थी। आगे देख लेते हैं कि भारत में गगनयान मिशन के लिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्री। आप सभी को पता होगा कि 2025 में जो है भारत जो है गगनयान लॉन्च करने वाला है। हमारा खुद का एक रॉकेट होगा जो कि सैटेलाइट ले जाएगा और अंतरिक्ष में हमारे यात्रियों को ले जाएगा, जिसे गगनयान कहा जा रहा है। तो इसमें जो है ये 4 व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है। अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर, ये 4 लोग जो है जाने वाले हैं अंतरिक्ष यात्रा में। भारतीय एयरफोर्स से संबंधित हैं ये चारों लोग, इनके बारे में बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है, तो किससे संबंधित हैं? चारों नामित व्यक्ति जो बताया किस क्षेत्र से संबंधित है? वायु सेना से संबंधित हैं, विंग कमांडर हैं। ध्यान रखेंगे ये सब। तो उन्हीं के बारे में 27 फरवरी को जो मोदी जी ने VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो है तिरुवनंतपुरम में है, यहाँ पर गगनयान मिशन के लिए जो है 4 यात्रियों की विंग सेरेमनी में जो है इनको राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। उन चारों के नाम याद रखेंगे, है ना। चारों के चारों भारतीय वायुसेना से संबंधित हैं, उससे रिलेटेड है। आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। तो किस आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? किसे ऐसा गौरव प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जनरल साधना सक्सेना को जो है आर्मी मेडिकल महानिदेशक बनने का जो है पहली ऐसी महिला हुई है जो मेडिकल सर्विस आर्मी की जो है उसमें पहली डायरेक्टर जनरल बनी है। ध्यान रखेंगे, साधना सक्सेना। ठीक, उन्हीं के बारे में देख लेते हैं क्या चीजें हैं। और साधना सक्सेना तो 1 अगस्त को जो है ये आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक या डीजी नियुक्त हुई हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर हाल ही में जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, बहुत ज्यादा आपने ये न्यूज में देखा है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, वहां से जो तख्ता पलट हुआ और वहां की जो प्रधानमंत्री है उनको जो वहां से भागना पड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री, और उनको जो है भारत में जो है आना पड़ा।
उनका नाम है शेख हसीना। ये किस पार्टी से संबंधित थी? तो याद रखेंगे आवामी लीग पार्टी से जो है संबंधित थी। इनके पिताजी जो हैं उनको मुजीजुर रहमान जी को जो है वहाँ का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, और इनका तख्ता पलट करके वहां से जो इन्हें भागना पड़ा, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, कमेंट करके बताएं, कल के लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा, आज बताएं कमेंट करके कि अभी जो वहां की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें जो व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है वो कौन है, उनका नाम बताएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शेख हसीना जो है जनता के विरोध के कारण 5 अगस्त को जो इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे क्रम के विश्व शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो ये श्रीनगर को ने घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। जो जम्मू कश्मीर में ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा, ये विश्व शिल्प परिषद है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC ने जो है यह दर्जा प्रदान किया है, और श्रीनगर के हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इससे पूर्व जो है भारत में ये 3 थे, मैसूर, जयपुर और मल्लापुरम, ये 3 ही थे, ध्यान रखेंगे। मैसूर, जयपुर और मल्लापुरम के बाद जो है ये कश्मीर जो है कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। किसने घोषित किया है? तो वर्ल्ड शिल्प काउंसिल ने घोषित किया है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम साहित्य का शहर किसे बोला गया है? तो कोझिकोड को बोला गया है। ठीक, ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न किसी परीक्षा में। प्रथम यूनेस्को जो है घोषित करता है साहित्य का शहर कोझिकोड को घोषित किया है। ठीक, और साहित्य की परंपरा को आधार देने के लिए यूनेस्को ऐसा करता है। केरल शहर, केरल के प्रदेश में आता है कोझिकोड। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम जो है वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की जा रही है? प्रथम वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में करी जा रही है, ध्यान रखेंगे। उज्जैन में एक घड़ी की स्थापना की जा रही है जो वैदिक आधार पे होगी। तो कहाँ पर? तो सरकारी जीवाजी वैधशाला जो है वहां पर विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम दिया है, के नाम से इसे संबोधित किया जाएगा। इसकी सहायता से वैदिक हिंदू पंचांग, साथ में आपके ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष की जानकारी सब प्राप्त होगी। तो प्रथम वैदिक घड़ी जीवाजी वैधशाला में स्थापित की जा रही है उज्जैन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सामान्य नागरिक संहिता पर विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य, इसको UCC भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड जो है प्रथम राज्य है जिसने विधेयक जो है पारित किया है, और इसके अलावा जो है गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर जो UCC या समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एक कानून हो, ऐसा जो है इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे का क्वेश्चन तो वही चीज है, UCC पारित करने वाला उत्तराखंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का आठवां नहीं है, विश्व का 8वां, ध्यान रखेंगे, विश्व का 8वां आश्चर्य या 8th वंडर किसे घोषित किया गया है ना? तो किसे घोषित किया गया? अंगकोर वाट, ध्यान रखेंगे। एक विष्णु मंदिर है, कंबोडिया देश में आता है, बहुत विशाल काय, लगभग 400-500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये मंदिर है, बहुत ही जो है विशाल काय मंदिर है। तो ध्यान रखेंगे अंगकोर वाट, तो दिख रहा है कंबोडिया के अंगकोर वाट को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, और इसको 12वीं शताब्दी में खमेर के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल में, ये देखो सबसे बड़ा क्षेत्रफल, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला विस्तृत हिंदू मंदिर है, और भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। तो ध्यान रखेंगे 8वां आश्चर्य घोषित किया गया। भारतीय ओलंपिक अनुसंधान केंद्र कहाँ घोषित किया जा रहा है या बनाया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक, देख लीजिए 71वां होगा ऐसा जिसे ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC कहा जाता है, इसके द्वारा जो है मान्यता प्रदान की जाएगी। तो इसका शुभारंभ गुजरात के गांधीनगर में हुआ, ध्यान रखेंगे ये सब। वर्तमान लोकसभा चुनाव में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार 25वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त थे।
ध्यान रखेंगे ये 25वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। आगे अगला इसी में हम देखें तो क्वेश्चन है, हाँ ये दिख रहा है सीटों के बारे में। अभी हमारे यहाँ कुल टोटल सीटें कितनी है लोकसभा में, कितनी आरक्षित वर्गों के लिए है, इसका जो है यहाँ पर ब्यौरा दिख रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ जो है 543 टोटल सीट है, जिसमें जनरल या फिर अनरिजर्व्ड होना चाहिए। यूआर के लिए कितनी है 412, ठीक। उसके अलावा एसटी के लिए 84 और एससी के लिए है 47। ध्यान रखेंगे पहले जो 545 हुआ करती थी, इसमें से 2 जो थी वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हुआ करती थी। 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब कुल सीटों की संख्या 543 हो गई है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये दिया है आंकड़ा, ठीक। आगे चलते हैं इसी में। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे भर्तृहरि मेहताब जी जो है ये प्रोटेम स्पीकर हुए हैं। ध्यान रखेंगे इसके बारे में, 18वीं लोकसभा के, ठीक है ना। इसको संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत जो है ये नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रखेंगे प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और भर्तृहरि मेहताब को जो है नियुक्त किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं जिनको मान्यता प्राप्त है? ठीक, तो ऐसे 6 दल हैं वर्तमान में। कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि राष्ट्रीय दल अगर उसको रिकॉग्निशन चाहिए या क्षेत्रीय दल रीजनल दर के ऊपर, तो उनको जो है कुछ सीटें चाहिए, कुछ परसेंटेज में वोट प्राप्त होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल घोषित हो सकते हैं। तो ये अभी हैं बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक। और जो आपके थी पहले, अभी इनकी समाप्त हो गई, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, या फिर आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये ममता बनर्जी जी से संबंधित है, शरद पवार जी से संबंधित है, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसे। आगे देखते हैं अगला, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ध्यान रखेंगे भारत में सबसे टॉप में जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? तो भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण और आता है पद्मश्री। तो हम ये अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। इस बार इससे पक्का क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि कई सालों बाद जो है 5 व्यक्तियों को जो है 5 विभूतियों को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया है ना। और भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी ने 1954 में की थी। तो देख लेते हैं इस साल किस किस को। पहला कर्पूरी ठाकुर जी को मिल रहा है, और ये मरणोपरांत मिल रहा है, पोस्ट ह्यूमसली मिल रहा है, पोस्ट ह्यूमस, है ना, पोस्ट ह्यूमस मिल रहा है। तो राजनीति बिहार में जो है इन्हें जननायक के नाम से प्रसिद्ध है, और ये बिहार में जो है मुख्यमंत्री भी रहे 2 बार। बिहार में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर इनने जो है काफी कार्य किया है। तो ध्यान रखेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। अगला देखेंगे MS स्वामीनाथन, इनको मिल रहा है मरणोपरांत, है ना। कृषि क्षेत्र में भारत के जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन या जो हरित क्रांति आई थी भारत में, वो इन्हीं के कारण आई। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2004 में गठित जो है प्रथम राष्ट्रीय किसान आयोग के जो है ये अध्यक्ष भी थे, है ना। ध्यान रखेंगे आयोग है ना, आयोग के ये अध्यक्ष भी थे, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक। तो 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति में मेजर रोल रहा है इनका, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, MS स्वामीनाथन, ठीक। फिर अगला हम देखते हैं, यहाँ पर इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है। ये तीसरा PV नरसिम्हा राव, ये भी मरणोपरांत मिल रहा है, पोस्ट ह्यूमस मिल रहा है। राजनीति से थे, कांग्रेस के थे, और 90वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा जो प्रमुख इनके बारे में जानने की बातें हैं, जो LPG रिफॉर्म आया था हमारे यहाँ ये, और भारत की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आया,
तो पीवी नरसिम्हा राव और साथ में सोनिया गांधी जी के जो माफ कीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव और हमारे जो मनमोहन सिंह और एक और प्रधानमंत्री रहे, उन दोनों के सहयोग से जो है इनने जो ये पूरा का पूरा जो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार का कार्य किया था, आर्थिक सुधार जो है इन दोनों ने मिलकर किया था। तो ये सारी चीजें जो इन्हीं ने लाई, इन्हीं के कार्यकाल में जो 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी आया था। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। और चौधरी चरण सिंह, इनको मिल रहा है ये भी क्या, मरणोपरांत। तो राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे, और ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे चौधरी चरण सिंह, और 5वें क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। और इनका जो है किसान कल्याण के क्षेत्र में जो इनने बहुत कार्य किया है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चौधरी चरण सिंह। ठीक, और 5वां और आखिरी मिल रहा है किसे, तो जीवन काल में ही मिल रहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ उप प्रधानमंत्री रहे थे, 7वें क्रम के उप प्रधानमंत्री थे, है ना। पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्र निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जनाधार थे ये, तो ध्यान रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। इतने 5 लोगों को जो है मिल रहा है। तो पद्म पुरस्कार कितने लोगों को, वो वहां पे समाप्त हो गया, उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, उससे प्रश्न डेफिनेटली बन सकता है 5 लोगों का। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 2024 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिल रहा है, तो 110 लोगों को। पद्म पुरस्कार जो है 3 प्रकार के पुरस्कार से बनता है, विभूषण, भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री 110 लोगों को। तो जो है 132 ये पद्मश्री पुरस्कार बात की गई क्या, है ना। ये पद्म 132 है आंसर, 132 ना। तो यहाँ पर 132 जो है मिल रहा है किसे, टोटल पद्म पुरस्कार 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। मैंने वो पद्मश्री सोचकर 110 बता दिया। टोटल 132 जो है पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे कितना बोला मैंने, 5, 17 और 110। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला 16वां प्रश्न ये बात कर रहा है, साहित्य व सिनेमा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साल किसको मिला है, तो गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये दोनों लोगों को मिला है। गुलजार जो है प्रमुख जो है लेखक हैं, और जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं ये जो है हिंदू धर्म से संबंधित संत है। तो 58वां इससे क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गुलजार का वास्तविक नाम क्या है, तो संपूर्ण आ गया, संपूर्ण सिंह कालरा नाम है इनका पूरा वास्तविक नाम, और ये सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार व उर्दू के कवि हैं। ठीक, वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य जो है अंतर्गत वर्तमान में जगत गुरु का पद संभाला है, और ट्रैकोमा की वजह से इनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन ये कई भाषाओं की जानकारी है, संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में इनने जो है लेखन किया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में। ठीक, 96 ऑस्कर अवार्ड 96 नंबर का किसको मिला है, तो ओपनहाइमर पिक्चर है। ओपनहाइमर वही व्यक्ति हैं जिनने जो है पहला एटॉमिक बम जो है टेस्ट करवाया था, जो जापान में फेंकवाया गया था, है ना, हिरोशिमा व नागासाकी में। तो ये साइंटिस्ट थे ओपनहाइमर, है ना। सिलियन मर्फी नामक एक्टर ने जो इस पर अभिनय किया है, बड़ी अच्छी पिक्चर है, देखेंगे। इसको मिला है पुरस्कार। 71वां मिस वर्ल्ड 2023 की विजेता कौन है, तो ध्यान रखेंगे क्रिस्टीना प्रिज्जकोवा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ था 9 मार्च 2024 को, है ना। विजेता क्रिस्टीना प्रिज्जकोवा, ये चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की निवासी है, तो मुंबई में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं यूनियन बजट की कुछ प्रमुख बातें हैं। इस साल जो है बजट लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा प्रस्तुत किया गया। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार जो है ये 7th टाइम जो है प्रस्तुत किया। ये 18वीं लोकसभा का जो है प्रथम आम बजट था, और इसमें जो है आम चुनाव निर्धारित होने के कारण फरवरी में जो है एक अंतरिम या इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया था।
अभी ये जो है टोटल एक कंप्लीट बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें ध्यान रखेंगे 9 प्राथमिकताएं हैं गवर्नमेंट की, है ना। 9 क्षेत्रों में एकदम वेटेज दिया गया। क्या क्या है तो ऊर्जा, एनर्जी सिक्योरिटी, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, समावेशी मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, अगली पीढ़ी के सुधार, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, अवसंरचना, फिर विनिर्माण आप और सेवाएं, और लास्ट है कृषि व उत्पादकता और अनुकूलनीयता। तो ये पूरे ध्यान रखेंगे, इसमें से अगर कभी पूछ लिया जाए तो। ठीक, बजट में जो है 4 मुख्य विषय हैं। तो 4 मुख्य विषय क्या है भाई? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, फिर है कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और लास्ट क्या है आपका? ये है मध्यम वर्ग। ठीक है, तो मिडिल क्लास, इन पर जो है विशेष फोकस किया गया है। और 4 जातियों के पर फोकस किया गया है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में भी हमने इस चीज पर पढ़ा है। तो युवाओं पर फोकस किया गया है, फिर गरीब पर फोकस किया गया है, अन्नदाता पर फोकस किया गया है, और महिलाओं पर फोकस किया गया है। ये हमने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था इसके बारे में, जब छत्तीसगढ़ का बजट देखा था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने और डिटेल में पढ़ा था जब छत्तीसगढ़ का बजट किए थे उस समय, तो ध्यान रखेंगे। फिर एक और इसी में एक पॉइंट है कि मुद्रा योजना में जो पहले तरुण की सीमा 10 लाख तक हुआ करती थी, उसे जो है 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत जो है लोन दिया जाता था। तो सबसे पहले शिशु, है ना, किशोर और तरुण, है ना। तो तरुण में जो है ये सीमा जो 10 लाख रुपए से इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक, तो ये कुछ जो हो गए हमारे आज के लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास हमने देखे हैं इसमें। कल कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे प्रमुख, जो इंडिया करंट और छत्तीसगढ़ करंट के हैं। कोशिश रहेगी कि 3-4 भाग में हम जितना भी करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर ये किसी को PDF वगैरह चाहिए होगी तो कमेंट में बताएंगे। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसे जरूर बताएं कि कौन मैं भूल गया खुद वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो पूछा था पीछे वीडियो में आपको ध्यान होगा, वो क्वेश्चन जरूर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या उसका सही उत्तर है। ठीक, और इसके अलावा वही घोषणा फिर से मैं करूंगा कि हमारा कोर्स जो है काफ़ी कम दामों में आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल है। लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स 7 तारीख तक ऑफर है। 1000 रुपये में आपको कोर्स अवेलेबल होगा, है ना। सारा इंडिया GS और छत्तीसगढ़ GS। तो जो कोई भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। इसके अलावा तैयारी करिए करंट अफेयर की और अच्छे से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।